आप सभी का स्वागत है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी का सब परिवार आप लोग बिल्कुल खुशी से होंगे। आज मैं पुनः आपको बताऊं कि क्या है सच, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा का क्या है सच। आजकल सोशल मीडिया पर जो एक सन्यासी छाया हुआ है वो है महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है। लाखों लोग उनके भक्त हैं और उनकी शेयर की हुई वीडियो देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे लोगों की मन की बात बताए जो ना जानते हैं। मन की बात वो बताते हैं जो जानते ही नहीं हैं। उनकी यही खास बात लोगों को काफ़ी पसंद आती है। यही कारण उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। देश भर के इसी चहेते महाराज के जीवन के बारे में आज हम आपको बताएंगे वो कैसे बने धीरेन्द्र कृष्ण चमत्कारी बाबा। कहते हैं कि बागेश्वर जी बाला महाराज के यहाँ चमत्कार का जो खेल बचा हुआ है, जो विश्वास मचा हुआ है, जो एक कहते हैं लोग कुछ लोग पाखंड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है, ऐसा संभव है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में पूरा की, लेकिन बड़ी कक्षा में आने के बाद उन्हें गांव में 5 किलोमीटर दूर तक सरकारी स्कूल पढ़ने जाना पड़ता था। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां के बीए कंप्लीट किए, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा मन न लगने के कारण उन्होंने अपने दादाजी से महाभारत, रामायण, भागवत, कथा, पुराण, महाकाव्य की शिक्षा ली और दरबार लगाना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हनुमान जी की साधना करनी शुरू कर दी और कम उम्र में ही सिद्धि प्राप्त कर ली। सोचिए, जिन्होंने महाभारत, रामायण, भागवत, कथा और पुराण जैसे महाकाव्य की शिक्षा ली हो, वो साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी जिस परिवार में जन्म थे वे बागेश्वर धाम को काफ़ी माना करता था। उनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहा करते थे। यहीं पर उसके दादा गुरु सन्यासी बाबा जी की समाधि की भी मौजूद है। आपको बता दें कि सन्यासी बाबा जी उनके वंश के थे, जिन्होंने करीबन 320 साल पहले समाधि ली थी। धीरेन्द्र ने दादाजी की बहुत समय से बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे, जिसको देखकर उनके अंदर भी इसकी आस्था जगी और उन्होंने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने परिवार की हालत देखकर उनसे इससे छुटकारा मांगा। इसके बाद उनके दादाजी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वहीं से उन्होंने इस सिद्धियाँ प्राप्त की और आज बागेश्वर धाम की शुरुआत हुआ। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के चमत्कार। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण एक कथावाचक हैं जो बागेश्वर धाम में मंगलवार को अपनी गद्दी लगाते हैं। ये लोगों को ये बताते हैं कि जिस परेशानी में आप हैं उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन लोगों ने उनके लिए धारणा बनाई है कि वे बिना बताए लोगों के मन की बात जानकर उनका समाधान कर देते हैं, जो कि सच है। जिसके कारण वे उन्हें चमत्कारी बाबा भी कहने लगे हैं। लाखों लोग उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताकर उनका हल जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ हाजिरी लगाता है वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। यह हाजिरी एक पर्ची के द्वारा लगाई जाती है। भक्त सिर्फ अपना नाम लिखता है और अपनी वहाँ बनी हुई बॉक्स में इस पर्ची को डाल देता है। इसके बाद पर्ची निकाली जाती है और उसे बुलाया जाता है। महाराज उसके बारे में नाम पढ़कर ही सब बता देते हैं। लोगों का कहना है कि जो भी महाराज कहते हैं अगर वे किए जाए तो कभी आपके कोई भी काम नहीं रुक सकते। बागेश्वर धाम एक हनुमान जी का मंदिर है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा में मौजूद है। ये वही गांव है जहां महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर उनके दादाजी ने समाधि भी ली थी। दुनिया भर के लोगों को यहाँ आते हैं और अपने नाम की अर्जी लगाते हैं। यहाँ पर मंगलवार के अलावा कभी भी अर्जी नहीं लगाई जाती है।
मंगलवार का दिन अर्जी के लिए इसे चुना गया है, क्योंकि दिन हनुमान जी का दिन होता है। आपको बता दें कि जो लोग भी यहाँ आकर अर्जी लगाते हैं वह एक नारियल के लाल कपड़े में बांधकर जो लाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर जो कोई भी इस नारियल को उस मंदिर में बांध कर जाता है, उसकी मनोकामना ज़रूरत पूर्ण होती है। जिसके कारण लाखों लोग यहाँ मंगलवार को नारियल बांधने आते हैं। यहीं पर लगता है महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का भव्य दरबार, जहाँ आकर लोग अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। बागेश्वर धाम के टोकन क्या होते हैं? अगर कोई व्यक्ति यहाँ दर्शन के लिए आता है तो उसे इस बात पर गौर करना चाहिए कि यहाँ पर सेवा समिति की तरफ से टोकन जारी किए जाते हैं। अगर पहली बार मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको टोकन लेना होगा, जिस पर आपका मोबाइल नंबर और आपके नाम की जानकारी दर्ज होगी। आगे देखते हैं कि बागेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए कैसे प्राप्त होता है टोकन। बागेश्वर धाम में जो टोकन दिए जाते हैं उसे दर्शन का महीना और तारीख लिखी जाती है। उसके अनुसार ही आपको वहां दर्शन प्राप्त होते हैं, जिसके बाद आपकी अर्जी इस धाम में लगाई जाती है। इसके बिना आप कभी भी दर्शन नहीं कर सकते। अब ये दावा भी करते हैं कि आप घर बैठे बैठे भी अर्जी लगा सकते हैं। सोचिए कि घर बैठने के बाद आपकी अर्जी वहाँ पर कबूल हो जाती है। ये भी एक अपने आप में चमत्कार या विश्वास ही है। यह जानकारी उन भक्तों के लिए है जो बागेश्वर धाम नहीं आ पाते। वे अपनी अर्जी घर बैठे दे सकते हैं। बस उन्हें इतना करना होगा कि एक लाल कपड़े में नारियल को बांधना होगा, कपड़ा जो लाल होगा, और ओम बागेश्वर नमः का जाप करना होगा। कौन सा मंत्र है? ओम बागेश्वराय नमः का जाप करना होगा। उसके बाद जो भी आपके मन में प्रश्न है उन्हें बोलना होगा। इससे आपकी अर्जी बाबा तक पहुंच जाएगी और जल्द ही आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म, उम्र, परिवार एवं शुरुआती जीवन। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ापंज गांव में एक ब्राह्मण घर में हुआ। उनके पिता राम कृपाल गर्ग और माँ सरोज गर्ग हैं। उनके घर में दादाजी, उनकी एक बहन और एक छोटा भाई है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने अपना शुरुआती जीवन गांव में बिताया। आपको बता दें कि उनका परिवार काफ़ी गरीब था, जिसके कारण उन्हें सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण को बचपन से आध्यात्मिक चीज़ें का काफ़ी शौक रहा है, जिसकी शिक्षा उन्होंने अपने दादाजी से प्राप्त की है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण पीठाधीश्वर कैसे बने? महाराज धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादाजी के साथ बागेश्वर धाम में गद्दी लगाते थे, लेकिन दादाजी के समाधि लेने के बाद वे ही एक अकेले थे जो उसे संभाल सकते थे। इसलिए उन्होंने वहाँ पीठाधीश्वर बना दिया गया। अब वही यहाँ का सारा कारोबार देखते हैं। हर मंगलवार को वही यहाँ पर हनुमान जी की आराधना और लोगों को संकट दूर करते हैं। महाराज धीरेन्द्र को मिला सम्मान। बागेश्वर धाम के महाराज 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन यात्रा पर गए थे। जब वो लंदन पहुंचे तो वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। जिसके बाद उन्होंने लंदन और लेस्टर शहर में जाकर श्रीमद् भगवत कथा और हनुमान कथा का वाचन किया, जिसके कारण उन्हें ब्रिटिश संसद की ओर से 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे 3 पुरस्कार हैं: संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। इस पुरस्कार से सम्मानित होना अपने में ही काफ़ी गर्व की बात है। ये पुरस्कार पाकर उन्होंने श्री राम के जयकार लगाए। बात करते हैं कि बागेश्वर धाम पहुँचे कैसे। बागेश्वर धाम पहुँचने के लिए आप ट्रेन से रिजर्वेशन कराकर जा सकते हैं। इसके लिए आपको खजुराहे स्टेशन पर टिकट लेना होगा। उसके बाद 20 किलोमीटर और आगे जाना होगा, क्योंकि रेल वहाँ तक नहीं जाती। इसके लिए आप बस, ऑटो जैसे साधन से जा सकते हैं, जो आपको मंदिर तक आसानी से पहुंचा देंगे। इसके बाद आप आसानी से वहां जा कर के पहुंच सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। हिंदुस्तान चमत्कारों का देश है तो विवादों का देश भी है। महाराज पर भी विवाद से ये नहीं बचे। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण पर कई लोगों ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया।
अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक कैंपेन देखने को मिला, जिसमें उनके विरोध में बातें लिखी गई और लोगों को बताया गया कि वे उनकी भावनाओं के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आरोप नागपुर के एक संस्था द्वारा लगाया गया, जिन्होंने उन पर आरोप लगाया कि उनका नाम श्याम मानव है। श्याम मानव संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य हैं। उन्होंने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण को चुनौती दी कि वे नागपुर आकर के अपना चमत्कार दिखाएं। उन्होंने कहा कि अगर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ऐसा करने में सफल होते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने उनकी चुनौती स्वीकार नहीं की। इस पर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का विवाद पर बयान जारी करते हुए कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। इसका मतलब ये है कि इसका अर्थ है कि बोलता वही है जो कुछ करता नहीं है। हम सालों से बोल रहे हैं कि हम चमत्कारी नहीं हैं, ये धीरेन्द्र जी कहना है। ना ही कोई गुरु हूँ, मैं सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवक हूँ। अगर कोई हमें चुनौती दे रहा है तो वो खुद यहाँ आकर के हमारे काम को देख सकता है। हम अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस प्रकार से बागेश्वर जी चमत्कार को और विश्वास नहीं करते। ये कहते कि मैं बालाजी का भक्त हूँ और जो उनका कृपा होता है वैसा मैं लोगों को सेवा करता हूँ, सूचना देता हूँ। जय बागेश्वर धाम, जय जय जय।